बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा सीएम योगी के साथ तस्वीर डालकर ट्रोल हो गई। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के साथ लखनऊ पहुंचे। उनकी रिलीज होने वाली फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए वो आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। प्रीति जिंटा ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का मौका मिला। उन्हें किताबें पढ़ने और पढ़ाई का इतना शौक देखकर बहुत अच्छा लगा। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि योगी जी, प्रयागराज में महाकुंभ मेले का इतना अच्छा इंतजाम करने के लिए आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे एक्सपीरियंस में से एक था। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने एक्ट्रेस को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि कितनी अच्छी बात है कि आपने महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों की तादाद को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लोग नेताओं को चालाक, तानाशाह और सत्ता के भूखे कहते हैं, लेकिन ऐसे सेलिब्रिटीज उनसे भी एक कदम आगे होते हैं। जब अपने काम और फायदे के लिए सही लगता है तब ये नेता और उनकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समाज के लिए खुद कुछ नहीं करते। अगर इतना ही अच्छा लगा था तो प्रयागराज में रहकर ये एक्सपीरियंस बार बार लेना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आपको खुद सच्चाई पता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। खबर बरेली से है। यूपी के बरेली में कावड़ यात्रा के रास्ते पर एक दुकान में बिरयानी बिक रही थी। बजरंग दल के लोगों ने पहले 1 किलो बिरयानी मंगवाई, फिर बरेली पुलिस को बुला लिया। दबाव बनाया कि सावन के महीने में ये बिरयानी बेच रहा है, इस पर एक्शन लीजिए। पुलिस प्रशासन बिना देर लगाए बुलडोजर लेकर पहुंच गया और बिरयानी शॉप के बाहर रखे काउंटर और टीन शेड को गिरा दिया। बिरयानी बेचने वाले सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी बरेली में बजरंग दल के कुछ लोग मुस्लिम दुकानदारों को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। सलमान को पकड़वाने के लिए पहले चिकन बिरयानी खरीदी, फिर पुलिस वालों को खबर दे दी। बुलडोजर से सलमान का काउंटर गिरा दिया, टीन शेड तोड़ दी। बजरंग दल के लोगों ने सलमान के साथ बदसलूकी भी की है। सोशल मीडिया पर इस मामले को देखकर लोगों ने सवाल उठाया कि बरेली में जो आलीशान होटल हैं, उनका क्या बजरंग दल वाले वहां नहीं पहुंचे बिरयानी चेक करने के लिए? न पुलिस अपना बुलडोजर लेकर वहां जाएगी? क्या सिस्टम का बुलडोजर सिर्फ ठेलों और छोटे दुकानदारों के लिए है? बात तो सही है। ये खबर देखिए। झारखंड में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कवर करने गए न्यूज एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ नारे लग गए। उन्हें वहां से भगाया गया। गोदी मीडिया गो बैक के नारे झारखंड के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में भी देखे जा रहे हैं। अमन चोपड़ा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के मंच पर चढ़ गए और शान से रिपोर्टिंग करने लगे। ये देखकर स्टूडेंट्स ने उन्हें न सिर्फ वहां से हटाने को कहा, बल्कि उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कौन है ये आदमी? कौन है बाबू? इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अमन चोपड़ा का रोना खत्म नहीं हो रहा है। अमन चोपड़ा को स्टूडेंट्स के बीच जाकर हिंदू मुस्लिम करना भारी पड़ गया है। अमन चोपड़ा को झारखंड में चल रहे धरने की जगह से बाहर निकाल दिया गया। उसे बहुत बुरी तरह रुलाया गया। स्टूडेंट्स ने शांति बनाए रखने के लिए उसे बिना मारे जाने दिया। झारखंड में गोदी मीडिया के पत्रकार अमन चोपड़ा मंच से बीजेपी की तारीफ करने की कोशिश कर रहा था। स्टूडेंट्स ने यह देख लिया और उसे आईना दिखा दिया। इस देश की आंखें अब खुल गई हैं। अब इन वफादारों का कोई फ्यूचर नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि झारखंड में नारे लगाकर स्टूडेंट्स ने अमन चोपड़ा को स्टेज से नीचे फेंका। इसको लग रहा था कि जंतर मंत्र वालों पर निशाना साधकर यहां अपना माहौल बना सकता है। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत नरेंद्र मोदी का बचाव करते करते खुद ही एक्सपोज हो गई। मुग्धा प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें वो पीएम मोदी को थप्पड़ मारने की बात कर रही हैं, साथ ही उनके देश छोड़कर जाने की बात कर रही हैं। इस पर भड़कते हुए कंगना ने लंबा चौड़ा जवाब दे दिया। कहने लगी कि ये लोग अपनी जिंदगी की परेशानी प्रधानमंत्री जी के सामने क्यों रखते हैं? मैं भी पहाड़ी इलाके से हूं। अगर उन्हें सच में कुछ करना है तो प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। अपनी नाराजगी और डरावने चेहरे का इस्तेमाल लोगों को यह सिखाने में करना चाहिए कि देश को साफ रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। मोदी जी से शिकायत करने की जगह नगर निगम के अधिकारियों से इस बारे में शिकायत कर सकती है। अगर अधिकारी मदद नहीं करते तब वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती है, लेकिन इसके बजाय प्रधानमंत्री जी पर निशाना साधना, उन्हें मारने की धमकी देना, उनकी मौत की इच्छा जताना और नई जनरेशन से जुड़ने के लिए वीडियो बनाने पर उनकी उम्र को लेकर बात करना दिखाता है कि वो बहुत परेशान है। मैंने सुना है कि वो दवाइयां बेचती हैं, लेकिन साफ लगता है कि वो दवाइयां उनकी मदद नहीं कर रही हैं। लोगों ने एक्ट्रेस और भाजपा सांसद के इस लॉजिक पर
उन्हें आईना दिखाते हुए कहा कि जब भी बीजेपी को वोट चाहिए होते हैं, हर जगह मोदी का चेहरा दिखाया जाता है। आधार से लेकर बोर्डिंग पास तक उनका चेहरा हर जगह नजर आता है, यहां तक कि लोकल उम्मीदवार का चेहरा भी नहीं दिखता। फिर जनता सवाल या शिकायत मोदी जी से नहीं करेगी तो क्या राखी सावंत से करेगी? बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अंधभक्तों को ट्रोल कर दिया है। एक कैफे का वीडियो वायरल हुआ और इंटरनेट पर बॉलीवुड और क्रिकेट की नई लव स्टोरी बना दी गई, लेकिन एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने इन खबरों को साफ खारिज कर दिया। एक्ट्रेस ने इंडियन क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के साथ अपने रिश्ते की खबरों को गलत बताया। उन्होंने सवाल किया कि कैफे में सिर्फ एक जगह दिखने की बात को डेटिंग की पूरी कहानी कैसे बना दिया गया। ये बात तब शुरू हुई जब मृणाल और यशस्वी को मुंबई के बांद्रा वेस्ट के एक ही कैफे में देखा गया। वायरल वीडियो में दोनों न तो साथ बात करते दिखे और न ही साथ बाहर निकलते दिखे। फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ अंधभक्तों ने कहना शुरू कर दिया कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर जवाब देते हुए मृणाल ने कहा, थोड़ा रिलैक्स करो, वीडियो में हम साथ कहां दिख रहे हैं? कैसे आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी अफवाहों को सच मानने लगते हैं? उन्होंने उन अंधभक्तों को भी खरी खोटी सुनाई जो बिना जांच पड़ताल की बातों से सिर्फ ज्यादा व्यूज पाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, देश में और भी कितनी चीजें हो रही हैं, नई जनरेशन से ही कुछ सीखिए, सही मुद्दों पर वीडियो बनाइए, ज्यादा व्यूज मिलेंगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि एक्ट्रेस ने बिल्कुल ठीक किया, अफवाहों पर रोक लगाना जरूरी है। आजकल झूठ बहुत जल्द फैलता है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खबर अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल के एक लड़के का अलविदा इंडिया वीडियो बॉर्डर पर तनाव की बात उठा रहा है। इस वीडियो में बॉर्डर के पास रहने वाला एक लड़का मजाक और सीरियस बात दोनों मिलाकर कहता है कि चीन धीरे धीरे भारत की जमीन ले रहा है और अधिकारी वहां रहने वाले लोगों की बात नहीं सुन रहे। गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा ने उसकी मायूसी को दुख की बात बताया और सरकार से इस पर ध्यान देने को कहा। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि पहले इस वीडियो में कही गई बात की सही जांच होनी चाहिए। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और इंडियन आर्मी ने हाल में चीन के घुसने की बात से इनकार किया है। उनके मुताबिक सेना वहां गश्त कर रही है। भारत ने भी अपना हक दिखाने के लिए कई अहम जगहों के नाम रखे हैं। इस वीडियो के बाद भारत चीन की बॉर्डर पर टेंशन को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को भरोसा है कि भारत इसका सही जवाब दे रहा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार की तरफ से किस तरह का जवाब आ सकता है, यह भी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार क्या करेगी? क्या वो ये कहेगी कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कोई जमीन नहीं ली है? क्या वो मेटा से बात करके इस वीडियो और ऐसे दूसरे मैसेज को दबाने की कोशिश करेगी? क्या वो इस नौजवान को ढूंढकर उसे परेशान करेगी, उसके पीछे पड़ेगी और उससे माफी मांगने के लिए मजबूर करेगी, ताकि बाद में प्रधानमंत्री आधी रात को एक वीडियो बनाकर उसे माफ कर सकें? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कर्नाटक के एक किसान ने 50,000 रुपए का पूरा लोन चुका दिया। बाद में कैनरा बैंक ने उससे 9 रुपए और 34 पैसे बाकी होने की बात कही। किसान ने इसके बाद जो किया, उसे देखने के बाद बैंक अधिकारियों के भी होश उड़ गए। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बैंक का कस्टमर भी उनसे इसी तरह से वसूली कर सकता है। लोगों ने किसान का यह जवाब सुनकर उसे सोशल मीडिया पर 21 तोपों की सलामी पेश कर रहे हैं। किसान ने गजब का जवाब दिया। उसने बैंक को पूरे 10 रुपए दिए और बचे हुए 66 पैसे वापस मांगे। किसान का कहना है, जो बैंक इतना अमाउंट चुकाने के बाद भी मुझे 9 रुपए और 34 पैसे चुकाने की बात कह रहा है, उसके लिए मैं वापस लेने वाला एक पैसा भी क्यों जाने दूं। उसने ये भी कहा कि अगर बैंक ने पूरे पैसे वापस नहीं दिए तो वो कानूनी कदम उठाएगा। लीगल एक्शन के लिए बैंक को तैयार रहना पड़ेगा। अब क्या बैंक किसान को बचे हुए 66 पैसे लौटाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। शाबाश बेटा। लोगों का कहना है कि बैंक इसी तरह से लोगों से करोड़ों रुपए बना लेता है। ये बैंक लगभग हर लेन देन में 50 पैसे जोड़ते रहते हैं और साल भर में ऐसे ही करोड़ों रुपए जमा कर लेते हैं। हिंदू रक्षा दल का पिंकी चौधरी पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहा है। देवबंद को लेकर हिंदू रक्षा दल ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने बताया कि उनके ग्रुप के ललित शर्मा हरिद्वार से गंगा जल लेकर दारुल उलूम देवबंद पहुंचने वाले हैं। पिंकी चौधरी का दावा है कि दारुल उलूम देवबंद असल में महादेव का मंदिर है, इसलिए वहां गंगा जल चढ़ाया जाएगा। संगठन का कहना है कि पहले भी प्रशासन से जांच की मांग की गई थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, इसलिए अब खुद जाकर जल चढ़ाने का फैसला लिया गया है। देवबंद प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
पूरी ताकत के साथ हर की पैड़ी से जल लेकर के दारुल उलूम देवबंद में जो हमारे महादेव का मंदिर है वहां जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये लोग बस मंदिर नहीं जाएंगे, बाकी हर जगह जल चढ़ाकर आएंगे। क्या बढ़िया था गुरु। योगी सरकार ने कावड़ियों पर फूल बरसाए तो कावड़िए बिना टिकट लिए ही ट्रेन में सफर करने लगे। जब टीटी ने पकड़ा तो कहने लगे कि योगी सरकार ने कावड़ियों के लिए फ्री किया है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन में रेलवे के लोग और पुलिस कावड़ियों से टिकट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने फ्री ट्रेवल की कोई फैसिलिटी नहीं दी है, इसलिए टिकट का पैसा और जुर्माना देना होगा। कावड़ियों का कहना है कि हरिद्वार जाने वाले कावड़ियों के लिए खास ट्रेनें चलाई गई हैं, फिर भी टिकट को लेकर बहस हो रही है। इससे पहले मिर्जापुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 500 रुपये जुर्माना प्लस किराया स्लीपर में चढ़ने का। कहाँ से लॉक दिखाओ, लेटर दिखाओ। रेलवे के अधिकारियों ने साफ कहा है कि कावड़ियों के लिए पूरे देश में फ्री ट्रेन सफर की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि कावड़िए कावड़ उठाते ही ऐसे बर्ताव करने लगते हैं जैसे पूरे देश को उनके लिए फ्री छोड़ दिया गया है। ट्रेन में फ्री सफर, सड़कें खाली और उनके लिए रूल्स भी बदल दिए जाएं। ये भक्ति नहीं बल्कि मुंह उठाकर अपना समझकर कुछ भी मांगना है। उस टीटी को सलाम जिसने इनकी बात नहीं मानी। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ध्रुव राठी ने मोदी सरकार पर ट्रंप के सामने झुकने का खुलासा किया है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो में सवाल उठाया है, क्या मोदी सरकार ने फिर से ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया? वीडियो में ध्रुव बताते हैं कि हाल ही में सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया है। इस बिल से बैंक और पेमेंट कंपनियां अब यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर चार्ज लगा सकेंगी। यानी अब तक फ्री चल रहा यूपीआई कुछ लेन देन पर पैसे मांग सकता है। ध्रुव का कहना है कि यह सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है। अमेरिकी कंपनियां जैसे वीजा और मास्टर कार्ड लंबे वक्त से शिकायत कर रही थीं कि भारत का फ्री यूपीआई उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप सरकार ने भी इसे ट्रेड बैरियर बताया था। अब जब भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात चल रही है तभी यह बिल आ गया। इसलिए ध्रुव पूछ रहे हैं, क्या ये ट्रंप के दबाव में लिया गया फैसला है? वीडियो में और भी बातें हैं। बजट में डेटा सेंटर्स के लिए 30 साल का टैक्स हॉलीडे दिया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इथेनॉल इंपोर्ट की पाबंदी हटाए ताकि उनका अनाज और बायोफ्यूल भारत में बिके। सरकार पहले इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अब कह रही है कि कोई रियायत नहीं दी गई। ध्रुव राठी का पूरा आरोप यह है कि मोदी सरकार बार बार ट्रंप के आगे झुक रही है। पहले यूपीआई पर चार्ज, फिर डेटा सेंटर, फिर इथेनॉल। सोशल मीडिया पर आईटी सेल ध्रुव राठी की ये बातें सुनकर रोने लगा है। लोगों का कहना है कि जो एक बार सरेंडर हो गया उसे बार बार नहीं होना पड़ता। धीरे धीरे सारे लिंक जुड़ते जा रहे हैं, एथेनॉल से लेकर यूपीआई तक। क्या इसे भी डेवलपमेंट के अंदर गिनेंगे? लवड़े इन भोज्यम। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।